नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा आज एक बार फिर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ साइंस और टेक के एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का पहला सेमीकंडक्टर्स प्लांट। तो काफ़ी एक प्राउड फीलिंग भी है भारत के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके सवालों के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है निहारिका शर्मा और मैं अकेडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अकेडमी पे नहीं हैं तो तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे यूपीएससी कैटेगरी में आकर मेरा नाम सर्च करके मेरी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। इस कूपन कोड CHP10 का इस्तेमाल करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री क्लासेस भी हैं। और पेड क्लासेस के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद मुलाकात होगी आपसे क्लासेस में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के पहले सेमीकंडक्टर्स प्लांट के बारे में। सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए भारत का जो पहला प्लांट है वो गुजरात के धुलेरा में स्थापित किया जा रहा है। यानी गुजरात राज्य में धुलेरा में इसको स्टैब्लिश करने का प्रयास शुरू हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है। इसका निर्माण भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर के साथ किया जा रहा है। मतलब इन दोनों कंपनियों ने इसके लिए एक कंबाइंड डील किया है और जिसके तहत यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इस जॉइंट वेंचर के तहत अहमदाबाद शहर के पास स्थित धोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। अहमदाबाद के पास एक छोटी जगह है धोलेरा, जहां पर इसका प्लांट सेटअप किया जा रहा है इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर के थ्रू। इस जॉइंट वेंचर को कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े निवेश के रूप में देखा जा रहा है। इतना बड़ा, दो बड़ी कंपनियों का समन्वय और एक बहुत बड़े स्तर का निवेश और प्रोडक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। इसको ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। इस जॉइंट वेंचर की स्थापना के बाद दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स निर्माण क्षमता में भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। यानी भारत सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के मामले में एक अच्छा रैंक हासिल कर सकता है दुनिया में। वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस जॉइंट वेंचर के बारे में जो इन दोनों कंपनीज के बीच बनाया गया है इस प्रोडक्शन के लिए। तो वेदांता और फॉक्सकॉन ने पिछले वर्ष गुजरात सरकार के साथ इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि 1,54,000 करोड़ रुपए का ये अमाउंट का जॉइंट वेंचर था, जिसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। यानी अब तक का इसे शायद ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा निवेश कहा जा रहा है। ये भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। अब तक भारत सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन नहीं करता है और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का निर्माण तो हो रहा है। हम लोग मोबाइल्स, लैपटॉप्स, फोन और आपके टेलीविजन एंड कैमराज एंड बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सभी गैजेट्स में प्रयोग होने वाले जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो अब तक नहीं बना रहे थे, वो अब भारत में ही बनाए जाएंगे। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से 1 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन की उम्मीद है। जब आप देख रहे हैं कि इतने बड़े स्तर का प्लांट प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रोडक्शन शुरू किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नौकरियों का सृजन होगा। यानी रोजगार काफी बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। गुजरात सेमीकंडक्टर्स पॉलिसी 2022 से 27। अब गुजरात में ही ये हमें क्यों पहला प्लांट देखने को मिल रहा है, उसके पीछे भी एक वजह है। गुजरात सरकार गुजरात सेमीकंडक्टर्स नीति 2022 से 27 के तहत इस प्रोजेक्ट को सब्सिडी और प्रोत्साहन दे रही है। यानी कि गुजरात की जो राज्य सरकार है उसने अपने यहाँ पे एक नीति लॉन्च की हुई है, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27, जिसमें ये बढ़ावा दे रहे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को। और इसी नीति के तहत इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सब्सिडाइज किया है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन सेक्टर के लिए इस तरह से समर्पित नीति रखने वाला गुजरात अब तक देश का पहला राज्य बन गया है, क्योंकि अभी तक कहीं और किसी और राज्य ने इस तरह की सेमीकंडक्टर नीति अपने यहाँ पर शुरू नहीं की हुई है। इस पॉलिसी के तहत इस प्रोजेक्ट को कुल 75% तक सब्सिडी मिलने की उम्मीद है। 75% तक गुजरात सरकार इनको सब्सिडाइज करेगी और जमीन की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी 0 लगेगी। ये मदद है राज्य सरकार की तरफ से। साथ ही पहले 5 वर्ष तक इस प्लांट को 12 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर पानी दिया जाएगा, यानी कि रियायती दरों पे वाटर अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे बढ़ावा मिल सके भारत के अंदर पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना को।
मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा, भाई भारत काफ़ी दिनों से इस पे वर्क कर रहा है, हम अपने यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं प्रोडक्शन के सेक्टर में, इवन निर्यात के लेवल पे जाना चाहते हैं। तो ऐसे में इस सेमीकंडक्टर मेकिंग फैसिलिटी से देश में मेक इन इंडिया पहल को एक नई पहचान मिलेगी, क्योंकि अभी तक हम प्रोडक्शन तो कर रहे थे, लेकिन उस प्रोडक्शन का जो मूल जो तत्व है, जो उसका बेसिक कंपोनेंट है यानी सेमीकंडक्टर्स, उनको हम नहीं बना रहे थे। और अब हम वो भी बनाएंगे अगर, तो शायद हम एक बड़ा लेवल हासिल कर सके प्रोडक्शन के क्षेत्र में। अब मेड इन इंडिया टैग के सेमीकंडक्टर्स दूसरे देशों में भी देखने को मिलेंगे। सेमीकंडक्टर्स असल में होते क्या है, जैसे आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखते हैं, आपने अगर कभी कोई जो भी डिवाइस है उसको ओपन किया हो, तो उसके अंदर एक मदरबोर्ड या एक चिप होती है, जिसको हम लोग बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। उस पर छोटे 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 कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, ट्रायोड एंड ऑल। इन सभी चीज़ों को हम कंबाइनली सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और यही जो है किसी भी सर्किट का एक आधार, उसकी की होती है। यानी अगर हमें एक बड़ा सा लैपटॉप क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स यानी सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेट करना शुरू करना होगा, अदरवाइज हमें वो पहले सेमीकंडक्टर्स कहीं ना कहीं से मंगवाने पड़ेंगे। तो अगर हम कल को सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो शायद हमें दुनिया के दूसरे देशों में भी अपने सेमीकंडक्टर्स यानी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स से बने प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पर अटैच किया हुआ है। सेमीकंडक्टर वर्ड सुन के थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन में है कि क्या है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो छोटे 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 कंपोनेंट्स आते हैं, जिससे मिलाकर हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं, और सारी की सारी डिवाइसेस कहीं ना कहीं सर्किट्स पे ही डिपेंड करती हैं। रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, ट्रायोड, आईसीज, ओम एम्प, सब ये सारे सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप ये खबर सुन के आप सभी को उतनी ही खुशी हुई होगी जितनी मुझे। तो उम्मीद करते हैं कल हम मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया के सेक्टर में और भी ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स हासिल करें। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक अनअकैडमी पे नहीं है तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें, मेरा नाम यूपीएससी कैटेगरी में आके सर्च करें निहारिका शर्मा। मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लासेस के लिए कूपन कोड CHP10 से एंट्री हो जाएगी, और इसी कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन अगर परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मुलाकात क्लास में भी होगी। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।